नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्वित ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम यूपी बोर्ड के 12th क्लास के जो मैथ है उसके प्रश्नावली 2.2 का बेसिक हल करने जा रहे हैं और ये आपका लेक्चर 3 है। ठीक है, इससे पहले मैं इसके ऊपर 2 वीडियो बना चुका हूं, तो सिंपली आप उन वीडियो को देख लें तो ये चैप्टर आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे प्रश्नावली 2.2 में यूज होने वाला। तो सबसे पहले बेसिक जानने के लिए हमारे ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले होते हैं वो जान लेते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो सिंपल सबसे पहला फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा कोज स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोज स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपके बेसिक फॉर्मूले 3 फॉर्मूले तो आपके ये होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे मतलब जब कोण का मान दोगुना हो जाता है, सबसे पहले साइन 2 थीटा। तो साइन 2 थीटा बराबर होता है आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस फॉर्मूले की खास बात होती है कि जो एंगल दिया होता है दुगना मतलब 2 थीटा दे रखा है उसका आधा हो जाता है। ठीक है, और आगे 2 का मल्टीप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ पर साइन जैसे कि अगर मुझे साइन थीटा का मान निकालना है तो सिंपल क्या करना पड़ेगा, मुझे जो थीटा दे रखा है उसका आधा करना पड़ेगा, मतलब साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, तो आपको कोई सा ही मान दे रखा हो, अगर आपको इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है आपको, तो आप केवल क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और थीटा का आधा कर देंगे। इसी के आगे चलता है आपका कॉस 2 थीटा का। तो इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, इसमें भी कोण का आधा होता है। सबसे पहला फॉर्मूला आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसके बाद जो अगला फॉर्मूला है वो है आपका 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर, मतलब तीसरा फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगला जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तीनों फॉर्मूले आपके cos 2 थीटा के होते हैं। पहला फॉर्मूला ये गया आपका, दूसरा ये गया और आपका तीसरा। जब 3 गुना कोण हो जाता है तो होगा सबसे पहले आपका साइन 3 थीटा। ठीक है, तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ठीक है, उसके बाद cos 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, उसके बाद tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे आपका जो चैप्टर का नाम है वो त्रिकोणमितीय मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले क्यों बताए दोस्तों। इन्हीं फॉर्मूलों से हमारे जो मतलब ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन के जो फॉर्मूले हैं वो आपके निकलते हैं। तो सबसे पहले हमें इन फॉर्मूलों को तैयार करना होगा। अब इन्हीं फॉर्मूले से हम उन फॉर्मूलों को निकालेंगे। तो आप देखते हैं कि अब इस चैप्टर में जो आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के जो फॉर्मूले हैं किस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका साइन इनवर्स एक्स इजिकल टू कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर होता है आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे प्राप्त होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि साइन को मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा बराबर एक्स होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका वर्क कर लेते हैं, क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब प्रत्येक को क्या करते हैं एक में से घटा देते हैं, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। अब ऐसा क्यों किया है, क्योंकि मुझे हमें बनाना है यहाँ पर कॉस। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा, और जो हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तब यहां से हम मान निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
तो वही मैंने मान 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या रख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा ये रख दिया। अब यहां से मैं वर्गमूल लेता हूं तो क्या मिलेगा मुझे, कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट लिया मैंने तो स्क्वायर रूट इसका तो आपका रूट हट जाएगा, मतलब स्क्वायर रूट लूंगा तो ये कॉस थीटा मिलेगा, उस पर रूट आपका लग जाएगा। हमें मान के निकालना है तो क्या हो जाएगा, भाई थीटा का मान निकालो यहां से, तो थीटा बराबर हो जाएगा आपका इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा बराबर हमने क्या माना है, थीटा बराबर माना हमने साइन इनवर्स एक्स, तो हमारा हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों एक फॉर्मूला तो आपका ये बन गया। ठीक है, आप ऐसा करेंगे, इसको समीकरण 1 दे देंगे, ठीक है, और कॉस स्क्वायर वाले को समीकरण 2 दे देंगे। ठीक है, अब हमें अगला वाला फॉर्मूला निकालना है, बस साइन इनवर्स एक्स बराबर सिद्ध करना है हमें टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल हम क्या करते हैं, पहले आपका ये लेते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से करेंगे तो क्या है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर में तोड़ लेता हूं, मतलब सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका 1 अपॉन सेक थीटा। ठीक है, तो वो मैंने तोड़ लिया है, तो आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका जैसा है वैसा ही रहेगा। ठीक है, अब मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो इसको नीचे लेके जाऊंगा, कहने का इस संख्या को पलटूंगा तो इसको भी पलटना पड़ेगा मुझे। कहने का मतलब ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया आपका। हम जानते हैं कि आपका फॉर्मूला होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब टेन स्क्वायर थीटा तो सेक स्क्वायर की जगह रख सकता हूं सिंपल, तो इसकी जगह रखूंगा तो क्या रख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हमने रख दिया। अब एक को मैं उधर लेके जाऊंगा क्योंकि 10 के पदों में मान निकालना है हमें, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एलसीएम आ गया, अब यहाँ 1 रहेगा, अब -1 में गुणा करूंगा साथ के साथ आपके चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का चिन्ह है तो माइनस का 1 हो जाएगा और प्लस का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। ये किसके बराबर चल रहा है आपका टेन स्क्वायर थीटा के। ठीक है, अब यहां से 1 से 1 कैंसिल हुआ तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइड से बाद स्क्वायर रूट लूंगा तो स्क्वायर रूट के बाद क्या मिलेगा हमें टेन थीटा, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट एक्स आएगा और इसके नीचे आ जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, हमें मान किसका निकालना है अभी, थीटा का, तो थीटा का मान निकालेंगे हम, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। थीटा बराबर क्या है हमारा, हमने ऊपर मान रखा है आप देख सकते हैं, थीटा बराबर साइन इनवर्स एक्स, तो इसी को हम रख देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका सिंपल आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका पेपर में कई बार आ चुका है, तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैं जितनी फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले आपके अक्सर कर पूछे जाते हैं और फॉर्मूले ही आपके प्रश्नावली में दे रखे हैं, हल करने के लिए मैंने सिद्ध कराया है। ठीक है, तो मैं यहीं पर आपको उन फॉर्मूलों को सिद्ध कराकर दिखा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार हम देखेंगे कि कॉज इनवर्स एक्स बराबर होगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर होगा ये आपका टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, तो इसी तरीके से आप इसे सिद्ध कर सकते हैं। सिंपली क्या करेंगे, कॉज इनवर्स एक्स बराबर थीटा मान लेंगे, उसके बाद वर्क करेंगे दोनों, मतलब कॉस थीटा बराबर एक्स मिल जाएगा, उसका वर्क करके आप साइन के पदों में तोड़ लेंगे, उसको रखेंगे, मतलब सिंपल जो प्रोसेस मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है वैसे ही आपको करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है वो आपका इसका जो फॉर्मूला होगा
वो देख लेते हैं। इसी के हिसाब से जो हल होगा वो होगा आपका tan इनवर्स x बराबर हो जाएगा आपका sin इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होगा आपका cos इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको एक का मैंने डेरिवेटिव मतलब आपको निगमन करके दिखा दिया है, तो बाकी आपका कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके फॉर्मूले जो स्टार्ट होंगे वो होंगे आपके जब दो कोणों का योग 90 अंश हो, यानी का मतलब आपके नेक्स्ट जो फॉर्मूले हैं वो है आपका फोर्थ फॉर्मूला, जैसे कि बात करेंगे साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2। ठीक है, पहले मैं फॉर्मूले लिख देता हूं, उसके बाद मैं इनका निगमन करूंगा। तो देखते हैं इसका फिर tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2 से नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका sec इनवर्स एक्स प्लस cosec इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2। तो ये फॉर्मूले हैं, तो मैं एक एक करके इनके निगमन मतलब उनको देखते हैं किस तरीके से ये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं आपका फॉर्मूला फोर्थ। क्या दे रखा है हमें, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स एक्स इजकल टू पाई बाई 2। ठीक है, तो इसको हम करते हैं सिंपल। आप क्या करेंगे, सबसे पहले मानेंगे किसी एक को मान लेंगे साइन इनवर्स एक्स इजकल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा भाई, साइन थीटा इजकल टू आपका एक्स में आपसे मिल जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं, आपने फॉर्मूले पढ़े हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता है आपका कॉस थीटा। अगर मुझे साइन और आपका ये होगा आपका कॉस 90 माइनस थीटा होता है आपका साइन थीटा। तो साइन थीटा को लिख सकता हूं 90 माइनस कॉस थीटा, तो कहने का मतलब पाई बाई 2। 90 का मतलब क्या हुआ, पाई बाई 2। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं उसे कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं जैसे कि पाई बाई 2 तो 90 माइनस थीटा, इसको कर कॉस 90 माइनस थीटा आपका साइन थीटा हो गया। मैंने साइन थीटा को आपको इस तरीके से तोड़ दिया। तो हम मुझे मान निकालना है, क्या कहते हैं, कॉस को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा भाई, पाई बाई 2 माइनस थीटा, इसको मैं इधर लेके तो क्या हो गया आपका कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, अब थीटा को मैं इधर लेके जाता हूं तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स एक्स प्लस थीटा, और थीटा बराबर हमने क्या माना है, साइन इनवर्स एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स। तो यहां से क्या मिला हमें, आपका प्रूफ हो गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई बाई 2। तो ये आपका फॉर्मूला जो है वो हमने अभी ऊपर देखे 3 फॉर्मूले से एक फॉर्मूला आपका हमने प्रूव कर दिया। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फॉर्मूला है आपका वो है आपका tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो इसे देखते हैं कैसे करेंगे। तो सिंपल आप क्या करेंगे, माना tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो यहां से क्या मिलेगा भाई, tan थीटा इज इक्वल टू एक्स। तो इसको भी सिंपल आप तोड़ सकते हैं, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि आपका कॉट 90 माइनस थीटा आपका tan थीटा होता है। तो अब यहां से हम क्या करेंगे, कॉट को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, थीटा को उधर लेके जाता हूं मैं, तो पाई बाई 2 बराबर कॉट इनवर्स एक्स प्लस थीटा। ठीक है, अब थीटा बराबर क्या माना हमने, tan इनवर्स एक्स। ठीक है, देखेंगे तो क्या होगा हमारा, पाई बाई 2 इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है, तो कहने का मतलब हमारा प्रूफ हो गया, क्या आया हमारा, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो हमारा ये फॉर्मूला भी आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो अब इसका जो तीसरा फॉर्मूला रह जाता है साइन, वो आपका सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। आप इसे इसी तरीके से निकालेंगे और वो भी प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब फॉर्मूले की बात करेंगे हम। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा 6 नंबर तक हो गया, आपका 7वां नंबर होगा
ठीक है, आपका जो छठा नंबर है आप उसे निकाल के देखें, अगर नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसे भी आपका सॉल्यूशन उसका भी डाल दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, तो इसको भी हम करेंगे। तो सिंपल है, आपको यहाँ पे दो अलग अलग आपके मान दे रखे हैं, तो हम ऐसे ही करेंगे। क्या करेंगे, माना tan इनवर्स x इक्वल टू a, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, tan a इक्वल टू x। इसी तरीके से हम इसे मान लेंगे tan इनवर्स y इक्वल टू b, और जो हो जाएगा आपका tan b इक्वल टू y। ठीक है, तो यहां से हम जानते हैं कि tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है। हमने अब इस फॉर्मूले का यूज हमने बता दिया था उसमें, tan a प्लस b का ट्रिग्नोमेट्री के आपके फॉर्मूले होते हैं उसमें। तो आप इस हिसाब से क्या होगा आपका tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a और tan b, ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो सिंपल आप क्या करना है, मान रखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका tan a प्लस b। tan a बराबर क्या है हमारा, x है। tan b बराबर कितना है, y है। उसके बाद 1 माइनस, तो tan x इंटू y। हमें यहां से a प्लस b मतलब मान निकालना है, तो tan को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा a प्लस b tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, अब सिंपल क्या करना है, हमें a और b के मान रखना है। तो a बराबर कितना है आपका है tan इनवर्स x, तो a बराबर रख दिया हमने tan इनवर्स x, और b बराबर है आपका tan इनवर्स y। तो हो गया आपका tan इनवर्स आपका चल गया है x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो दोस्तों ये फॉर्मूला भी आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इनका सॉल्यूशन करा रहा हूं। ठीक है, इसी प्रकार आप एक और फॉर्मूला आता है इसका, वो होता है आपका tan इनवर्स, आपका ये 8वां फॉर्मूला होगा इसका, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होगा आपका tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या करेंगे आप, इसी तरीके से जो अभी ये वाला सवाल किया है इसी तरीके से रखेंगे, और यहाँ tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे। tan a माइनस b का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या आएगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो आप सिंपल जब मान रखेंगे तो आपका सीधा सीधा आपका जो है वो हल होकर ये आ जाएगा। इसके बाद कॉट के पदों में देख लेते हैं। फॉर्मूला नंबर 9, कॉट के पदों में देखेंगे क्या होगा भाई, कॉट इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स y। तो ये होगा आपका कॉट इनवर्स मतलब बराबर कॉट इनवर्स एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, एक फॉर्मूला ये होगा। और 10वां नंबर कॉट के पदों में जब माइनस आ जाएगा बीच में, तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस कॉट इनवर्स वाई इज इक्वल टू होगा आपका कॉट इनवर्स एक्स वाई प्लस 1 अपॉन वाई माइनस एक्स। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट फॉर्मूले की। यह आपका 2 कॉट इनवर्स एक्स, तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। ठीक है, इसके बाद एक इंपोर्टेंट फॉर्मूला जो बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये कई बार आपका कुछ पेपरों में पूछा गया, इंपोर्टेंट है आपका ये। ठीक है, इंपोर्टेंट है तो इसका मैं सॉल्यूशन आपको दूंगा। ठीक है, तो सिंपली सॉल्यूशन देने के लिए क्या करेंगे, इसको आप मानेंगे tan इनवर्स x इक्वल टू a। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा भाई, tan a इज इक्वल टू x। ठीक है, अब यहां से आप tan 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, tan 2a को आप तोड़ सकते हैं tan
ए प्लस ए। वैसे मैं ये हल करके बता चुका हूं आपके ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जो बेसिक में शुरुआत में बताया था मैंने उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, tan a प्लस बी क्या होता है आपका tan a प्लस tan b, अब b की जगह भी क्या है भाई a ही है, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब b की जगह भी a ही है तो कोई tan a tan लिखा जाएगा, तो क्या हो गया भाई tan 2a इज इक्वल टू, हाँ भाई tan a का मान कितना है हमारे पास x, और tan a मतलब x अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू एक्स, ठीक है। तो यहां से मिला आपका tan 2a इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से हमें 2a मतलब tan को उधर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा भाई tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। a का मान कितना माना है हमने tan इनवर्स x, तो आप देख सकते हैं, तो रख देंगे यहाँ पे क्या आएगा भाई 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का बहुत यूज होता है और कई बार आपका ये पेपर में पूछा भी गया है, तो इसलिए ये इंपोर्टेंट है, आप इसको तैयार करके रखेंगे, ठीक है। अब और कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो दोस्तों सिंपल हम क्या करेंगे, सबको पहले अलग अलग मानेंगे। इसको मान लेते हैं, माना tan इनवर्स x इज इक्वल टू a, तो यहां से मिलेगा हमें tan a इज इक्वल टू x, ठीक है। दूसरा मान लेते हैं हम tan इनवर्स y इज इक्वल टू b, तो क्या मिलेगा हमें यहां से tan b इज इक्वल टू y, ठीक है। नेक्स्ट है आपका tan इनवर्स z को मान लेते हैं हम c, तो यहां से क्या मिलेगा हमें tan c इज इक्वल टू z, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे tan a प्लस b प्लस c का, ठीक है, जो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के सूत्र लिखाए थे। तो क्या होता है tan a प्लस b प्लस c, तो क्या होता है आपका tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a इंटू tan b इंटू tan c अपॉन आपका होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b माइनस tan b इंटू tan c माइनस tan c इंटू tan a, ठीक है। ये आपका चक्रीय क्रम चलता है, ठीक है, आपका चलता है ये चक्रीय क्रम, ठीक है, जैसे कि a b b c फिर c है, ठीक है। अब यहां पर सिंपली क्या करना है, हमें मान लगाना है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा tan a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू tan a का मान कितना भाई x, b का मान y, c का मान z, और जो जाएगा x इंटू बाई इंटू जेड, नीचे लगाएंगे हम 1 माइनस a का मान x tan b का मान y माइनस tan b का मान y और tan c का मान z, इसी तरीके से tan c का मान z और tan a का मान x, ठीक है। तो ये आपका बना, तो यहां से हम निकालेंगे किसका मान a प्लस b प्लस tan को इधर लेके जाएंगे, tan को जब इधर लेके जाएंगे तो क्या बचेगा इधर a प्लस b प्लस c, क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस x बाई जेड अपॉन 1 माइनस एक्स बाई माइनस बाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है। तो अब यहां से a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना है हमारा tan इनवर्स x, b का मान रखेंगे हम tan इनवर्स y, c का मान रखेंगे हम tan इनवर्स z, बाकी आपका जो है वो रह जाएगा, क्या है आपका tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस के x बाई z अपॉन 1 माइनस एक्स बाई जेड और जेड एक्स, तो ये आपका प्रूफ हो गया, ठीक है।
तो नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में दे रखा है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो दोस्तों ये फॉर्मूला है और यही क्वेश्चन आपका प्रश्नावली में भी पूछा गया है। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे। सिंपल आप क्या करेंगे, LHS लेते हैं और क्या मान लेते हैं, माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू आप मान सकते हैं थीटा। तो क्या मिलेगा यहाँ से, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब आप फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 थीटा का। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैं लिखा चुका हूं, क्या होता है अभी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। लेकिन हमें केवल किसका मान मालूम है, साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है, साइन थीटा का मान मालूम है। तो कॉस थीटा को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे तो वो देख सकते हैं, हम देखते हैं 2 साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू इसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, किस फॉर्मूले से, हम फॉर्मूला होगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से। ठीक है, यहां से अगर आप कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो इसको उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, वर्गमूल लेंगे तो कॉस थीटा बराबर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स मतलब साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम रख सकते हैं, आप सबका मान आपको मालूम है। तो ठीक है, जो हो जाएगा आपका साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा का मान कितना है हमारे पास x। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस साइन थीटा का मान कितना है x, तो एक्स स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपका, अब मान किसका निकालना है, थीटा का। तो क्या करेंगे, यहां से 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स क्या हो जाएगा आपका 2x, मतलब साइन को उधर लेके गए तो इनवर्स में आ गया 2x आपका ये चल ही रहा है, अंडर रूट में है आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब थीटा का मान हमें मालूम क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो रखेंगे आपका 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ये प्रश्नावली में भी आपका क्वेश्चन दे रखा है, तो आप यहां इस तरीके से आपसे हल करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला 13 2 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू cos इनवर्स कोष्टक में 2x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको भी हल करेंगे। तो सिंपल आप करेंगे, माना cos इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, cos थीटा इक्वल टू x। हम जानते हैं कि cos 2 थीटा और आवर फॉर्मूला में लिखाया है कितना होता है अभी 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो आप सीधा आपको मान मालूम है, cos का मान रखेंगे आप, जो हो जाएगा आपका cos 2 थीटा इक्वल टू 2 और cos x का मान कितना, cos सॉरी क्या होगा यहाँ पे थीटा आएगा। ठीक है, क्योंकि cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos थीटा का मान कितना है हमारे पास x। तो क्या हो जाएगा अभी x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से थीटा का मान निकालना, तो क्या हो जाएगा अभी 2 थीटा इज इक्वल टू cos को लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा अभी cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पे थीटा का मान रख देंगे। थीटा का मान कितना है आपका cos इनवर्स x। तो रखेंगे यहाँ पे 2 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1। तो देखते हैं आपका यहाँ पर फॉर्मूला आपका मिल गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप हल करेंगे। ये क्वेश्चन आपका प्रश्नावली में भी दे रखा है 2.2 में, तो आप इसे यहाँ से लगा सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। तो नेक्स्ट फॉर्मूला जो है आपका 3 साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यूब। सिंपल क्या करेंगे, हम मानेंगे इसे मतलब साइन इनवर्स x इक्वल टू थीटा। तो यहां से क्या मिलेगा हमें, साइन थीटा इक्वल टू x। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आ रहा है, तो एक साइन 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो आप सिंपल लगा देंगे साइन 3 थीटा। तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये फॉर्मूले में आपके इसके बेसिक में लिखा चुका हूं, तो आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से क्या करना है, सिंपल मान लगाना है। तो साइन 3 थीटा 3 साइन थीटा का मान कितना है यहाँ पे x, और यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन थीटा का मान लगाऊंगा x, तो x क्यूब प्लस साइन क्यूब हो रहा है तो हो जाएगा x क्यूब। ठीक है, यहां से हमें थीटा का मान निकालना, तो कितना आएगा अभी 3 थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स मतलब साइन को इधर ले आया, तो क्या आएगा आपका 3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, अब थीटा का मान रख देंगे, तो थीटा का मान कितना है हमारे पास, थीटा का मान हम देख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स x। तो हो जाएगा आपका 3 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स
3x माइनस 4x क्यूब। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आप इस तरीके इसके फॉर्मूले को तैयार रखें क्योंकि इसका यूज आपका प्रश्नावली में है और सवाल के रूप में मतलब पहला जो सवाल दे रखा है वो इसी के रूप में मतलब यही सवाल आपका दे रखा है 2.2 का। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला नंबर 15। फॉर्मूला नंबर 15 है आपका 3 cos इनवर्स इक्वल टू cos ब्रैकेट में 4x क्यूब माइनस 3x। तो सिंपल हम वही करेंगे, सबसे पहले मानेंगे इसको cos इनवर्स x को क्या मान लेते हैं हम, थीटा मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से cos थीटा इज इक्वल टू x। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर cos 3 थीटा का फॉर्मूला है, तो आप लगा देते हैं cos 3 थीटा। तो क्या आएगा आपका जो होता है आपका 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, तो अब सब मान हमें मालूम है तो लगा देते हैं सीधा सीधा। तो 4 cos क्यू थीटा मतलब x क्यू हो जाएगा, ये कोई cos थीटा का मान कितना है हमारा x है। इसी तरीके से ये हो जाएगा 3x। ठीक है, अब हमें मान किसका निकालना है, थीटा का। तो यहाँ से 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका cos इनवर्स मतलब एक cos को हम इधर ले आएंगे तो इनवर्स आ जाएगा और जो हो जाएगा 4x क्यूब माइनस 3x। ठीक है, अब यहाँ पे हम मान थीटा का मान कितना है हमारा फर्स्ट cos इनवर्स x, तो रख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी आपका निकल आया। ठीक है, अब इस प्रश्नावली का जो लास्ट फॉर्मूला है वो हम देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो अगला फॉर्मूला वो है आपका 3 tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो दोस्तों मान लेते हैं, माना आपका tan इनवर्स x इक्वल टू थीटा, तो क्या हो गया आपका ये tan थीटा इक्वल टू x। ये आपका tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला मैंने लिखा चुका हूं, बता चुका हूं आपको। तो पिछली वीडियो मतलब इस वीडियो के शुरुआत में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब tan 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है आपका 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो अब हमें tan थीटा के मान मालूम है तो रख देते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा आपका tan 3 थीटा इज इक्वल टू 3 और tan थीटा का मान है हमारे पास x, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा आपका x क्यूब, नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, हमें ये मान चाहिए थीटा का यहाँ पे। तो क्या करेंगे आपका 3 थीटा इज इक्वल टू tan को उधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा अभी tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं थीटा का मान क्या है हमारे पास tan इनवर्स, तो लिख देते tan इनवर्स x। तो 3 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर मिल गया। ठीक है, तो हमने सिद्ध कर दिया है कि आपका 3 tan इनवर्स x बराबर होता है tan इनवर्स 3x माइनस x क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। दोस्तों इसके अलावा दो फॉर्मूले और हैं जिन्हें हम याद रखेंगे, वो है आपका 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, ये साइन के पदों में वैसे मैं बता चुका हूँ 2 tan इनवर्स x का मान, ये साइन के पदों में होता है आपका साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला ये है आपका, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि अगर tan में कोई मान दे रखा होगा उसे साइन में चेंज करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। दूसरा है आपका 2 tan इनवर्स x बराबर, ये आपका cos के पदों में है तो ये होगा आपका 1 माइनस x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। ठीक है, जब हम किसी मान को cos मतलब tan में दे रखा हो उसे cos में चेंज करना होगा तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो दोस्तों ये है आपका प्रश्नावली 2.2 का और मोस्टली पूरी प्रश्नावली में यही फॉर्मूले आपके यूज होंगे। ठीक है, तो इसके फॉर्मूले को मैंने बिल्कुल आपको निगमन करके बताया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इन फॉर्मूलों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आपका 2.2 का बेसिक। इसकी अगली वीडियो में हम 2.2 के जो आपके क्वेश्चंस है उनको लगाएंगे एक एक करके। ठीक है, तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।